जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जीके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं तभी आप आगे जाके बीएसएफ ट्रेडमेंट का फिजिकल एंड ट्रेड टेस्ट पास कीजिएगा। देखिए, मैं कुछ डाटा लिख के आया हूँ, ये सब प्रैक्टिकल है। कल का मेरा फिजिकल का डेट का जो भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है आप सभी को मैं सुना देता हूँ। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट और फिजिकल पास करेंगे तभी आप रिटन एग्जाम में बैठने की वैधता आप पा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में आपका पीईटी एमपीएसटी है, उसके बाद में टेट टेस्ट है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद मेडिकल है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज आपको पास करना है, तो उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा कि रनिंग कहाँ कैसे करना है। आपका जहाँ भी सेंटर जो है वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग करवाया जा रहा है, समय आपको कम मिल रहा है, ऐसा फील होगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, अभी मैं प्रेजेंट किशनगंज के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि किशनगंज से मैं प्रैक्टिकल करके आया हुआ हूं, ठीक है। तो देखिए, वहां पे जो 5 किलोमीटर का रनिंग हो रहा है, आप मान के चलिएगा कि 5.5 किलोमीटर का रनिंग हो रहा है, ठीक है। 500 मीटर अधिक आप लेके चलिएगा, ठीक है। 24 मिनट का जो समय है, एकदम निश्चित समय दिया जा रहा है। देखिए, मेरे बैच में 276 लड़के प्रेजेंट हुए थे रनिंग के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ रीजन की वजह से 240 बच्चे मतलब फाइनल सेलेक्ट हुए रनिंग के लिए, यानी हाइट में और डॉक्यूमेंट में कुछ बच्चे छट गए पहले, ठीक है। उसके 240 बच्चे में आपका जब रनिंग हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे पास हुए 140, यानी बाकी सारे बच्चे छट गए। आप समझिए कितने तादाद में बच्चे छट रहे हैं, ठीक है। अब 140 बच्चे में क्या हुआ कि आपका 21 बच्चे वहाँ फिर छट जाते हैं। क्यों छट जाते हैं? तो रनिंग पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो डॉक्यूमेंट बनवा के लेके गए हैं, या फिर उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा करेक्शन है जो मतलब पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि री हाइट में, री चेस्ट में, तो इस समय बच्चे 21 बच्चे दोबारा छट गए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप निश्चित ही छट जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट कम है तो आपको कम से कम 10 से 15 बार का मौका दिया जाएगा। चेस्ट में बच्चे को बहुत कम छाटा जा रहा है, जो बच्चे छट रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आपका हाइट में छट रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैंने क्या कहा कि बच्चे जो छट रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और हाइट में छट रहे हैं। देखिए, ओबीसी, एससी और जनरल का जो हाइट मांगा गया है ट्रेडमैन बीएसएफ में 167.50 मांगा गया। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, 167 जो दिया गया है, यानी 167.5 जो उतना नहीं लिया जा रहा है। साफ मैं बता रहा हूँ, उतना नहीं लिया जा रहा है। कम से कम आपकी हाइट वहाँ पे 169 होनी चाहिए, तब जाके आपको उतना हाइट लिया जाएगा। ये आप जान जाइए, ये पर्सनल बातें हैं जो मैंने ऑब्जर्व वहाँ किया है, ठीक है। मैंने खुद बच्चों को देखा, ठीक है। अब आती है चेस्ट की बारी, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है 78 से 83 तक, ओके। लेकिन आप ध्यान पे रखिएगा, अगर आपका 80 से 85 होता है तब आप सेलेक्ट होइएगा, यानी नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए, 80 से 85 होना चाहिए फुलाकर। इस बात को आप ध्यान से रखिए, यानी जितना भी मांगा गया है उससे आपको अधिक चाहिए। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे मतलब बात हैं जो आप सभी को बताना था। 276 में आपका 240 बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे छटे, फिर रनिंग हुआ तो उसमें से बहुत बच्चे छटने के बाद 140 पास हुए, फिर 119 हुए, फिर 19 में से फिर आपका, देखिए हाँ, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि 119 बच्चे पास हुए तो उसमें ट्रेड टेस्ट हुआ, ठीक है। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि 41 बच्चे यानी 41 बच्चे फिर छट जाते हैं, यानी 119 - 41 कीजिएगा तो 78 हो जाएगा, यानी 78 बच्चे फाइनली कल किशनगंज से सेलेक्ट बच्चे हुए हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए, यानी 276 के बैच में 78 बच्चे कैंडिडेट पास हुए। किस लिए? एग्जाम के लिए। यानी यहाँ पे देखिए कंपटीशन जो है ना, कितना हार्ड है आपका फर्स्ट फेज। तो आप इस चीज़ को समझिए। मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि वहाँ जो रनिंग करना है आपको 5 किलोमीटर से अधिक लेकर चलना है, और एक स्टेप से दौड़ना है, और किसी को धक्का मुक्की नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको कैप्सूल खा के नहीं जाना है। वहाँ पे 6 बंदे में से 3 बच्चे पकड़े गए थे, जिसमें से 2 बच्चे का हालत अब आज के डेट में भी इतनी ख़राब है, और एक बच्चा तो सेहतमंद है, अभी इतनी ख़राब है दवा खाने की वजह से। आप लोग दवा नहीं खाइएगा, विश्वास कीजिए। रनिंग भले हो या ना हो, लेकिन आपको दवा खाना नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान पे रखिए। देखिए, अगर जिद है ना आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का, तो मैं ये नहीं बताना चाहता कि मुझे कुछ क्या प्रॉब्लम थी। मैं ये कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने रनिंग निकाला। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जिद हो अंदर,
फोर्स में जाने का, चाहे दर्द कितना भी हो, चाहे हिम्मत आप कितना भी हार क्यों ना जाए, अगर देश के लिए अगर आपको फोर्स बनना है, देश पे आप मरते हैं, कुछ करना है आपको लाइफ में फोर्स में जाकर, तो आपकी जिद के सामने चाहे वो 5 किलोमीटर क्यों ना हो, 6 किलोमीटर क्यों ना हो, आप दौड़ निकाल के ही रहिएगा, जीत जरूर हासिल कीजिएगा। देखिए ये सारी बातें हो गई, ठीक है। हाइट में बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एसटी के लिए 1.62 हाइट है, ठीक है, और ओबीसी, जनरल और एससी के लिए 1.67 हाइट है। लेकिन आप इसको इतना लेके नहीं चलिएगा, इससे थोड़ा सा अधिक ही लेके चलिएगा। आगे मेरी बात समझ में। देखिए कुक के मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। कुक में देखिए टोटल बिहार में आपकी बात जो की जाए तो 891 सीट है, ठीक है ना, 891 सीट है, सॉरी ये टोटल ऑल ओवर इंडिया की सीट है, 891 सिर्फ कुक के लिए, ठीक है। जनरल की मैं बात करूं तो 380 और ईडब्ल्यूएस का 89 हो जाएगा, ओबीसी का 208 हो जाएगा यानी 208 हो जाएगा, और एससी के लिए 144 यानी 144 और एसटी के लिए 26 सीटें हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। यूआर के लिए 380, ईडब्ल्यूएस के लिए 89, ओबीसी के लिए 208, एससी के लिए 144 और एसटी के लिए 76। आगे बात समझ में। फीमेल की मैं बात करूँ टोटल वैकेंसियाँ 137 है, ठीक है, और जनरल आपका 26 सीट है इन लोगों का, और ईडब्ल्यूएस का 2 है, और ओबीसी का 11, एससी का 6 और एसटी का 2। आगे बात समझ में। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फीमेल में आपका 47 सीट टोटल है कुक के लिए, ठीक है। इतना कुछ आप लोग समझ गए। टोटल जो इसका सीट जो है बॉयज़ के वैकेंसी के लिए सारे ट्रेड्स को मिलाकर, ऐसे तो 2728 है, 88 है गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिलाकर, लेकिन मैं लड़के की बात करता हूँ तो 2651 है, लड़की के लिए 137 है। आगे बात समझ में। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि रनिंग आपको पास आउट वहाँ से होना है, जिस सेंटर से भी हो, तो आपको 5 किलोमीटर के रनिंग से आपको ज़्यादा लेकर चलना है, ठीक है। हाइट जो है उसको भी ज़्यादा लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हाइट में, डॉक्यूमेंट्स में, रनिंग में सब जगह छट रहे हैं यार, हर जगह बच्चे छट रहे हैं, और रिटर्न जो होने वाला है उसमें भी बच्चे छट रहे हैं, क्योंकि इसका कटअप जो है ना काफ़ी हाई जाएगा। याद रखिएगा 80 के नीचे इसका कटअप नहीं जाने वाला है, कम 80 के नीचे नहीं जाएगा, चाहे कैटेगरी जो भी हो, ठीक है। इसके पहले वाले वैकेंसी में मैं क्वालिफाई हो चुका था, हालांकि सम रीजन से मैं छट गया, ठीक है, मेडिकल में, लेकिन इस बार मैं प्रयास करूंगा कि मैं सफल हो जाऊं। मैंने भी बहुत प्रयास किया है इस चीज़ को पाने के लिए। कल का जो टेस्ट हुआ था वहाँ पे काफ़ी, मतलब क्या बताऊँ भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब हो रहा है। याद रखिएगा कुक अगर आप हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कुक से हैं तो वहाँ पे जाने से पहले 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दाल पहचानना, तो दाल ध्यान से देख लीजिएगा, चावल किस तरह बनाया जाता है और 10 आदमी 15 आदमी का चावल कितना बनाया जाएगा। दूसरी नंबर, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चे से नेसेसरी करवाया जा रहा है रोटी बनाना। आप घर में 10 से 15 बार प्रयास करके जाइएगा कि गीले आटा को मतलब लोई बना लीजिएगा, गीला आटा सान लीजिएगा, और 10 से 15 रोटी बनाने का 2-3 हैबिट कर लीजिएगा, 2-3 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। गीले आटे का, एकदम गीला आटा होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि पकड़े और हाथ में लग जाए उतना गीला आटा होना चाहिए, और लोई बना के प्रयास कीजिएगा कि रोटी आपसे बेला पा रहा है या नहीं बेला पा रहा है। आपसे पूछा जाए कि रोटी आप कितने देर में बेलते हैं, तो कहिएगा सर 30 से 40 सेकंड में बेलते हैं, इससे कम नहीं कहिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं सारी बात छोड़कर कि जैसे कि मैंने पोल किया था इस किताब के बारे में, आप देख पा रहे हैं ये चक्षुष पब्लिकेशन का ये जो प्रकाशन है काफ़ी अभी मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे वैराइटीज बुक आते हैं, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक अभी बहुत सारे बच्चे प्रीफेयर कर रहे हैं, तो मैंने इसका प्रैक्टिस सेट लगाने का आप सभी से वादा किया था, और मैंने कहा था कि इस पब्लिकेशन को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज यार मैं थोड़ा बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं थोड़ा तबीयत भी मेरा ख़राब है, कल मैं थका हुआ आया हूँ, आज मेरा थोड़ा मतलब बॉडी फिट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये जो प्रकाशन आप सभी देख रहे हैं इसमें 20 प्रकाशन है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। मतलब एक प्रकाशन जो है इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, प्रैक्टिस 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो इसमें आपका 25 मैथ 25 रीजनिंग जो होने वाला है, मैं इसका पर डे आपका टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इसका PDF पर डे मैं वहाँ दे दूँगा, और वहाँ से आप लोग पर डे अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जितना बनता है उतना बनाइएगा, घबराइएगा नहीं,
हो सकता है कि मेरे से भी 50 में 50 ना बने मैथ रीजनिंग, लेकिन मैं प्रयास करूंगा बनाने का। तो इस तरह आप भी टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ को जितना यथक प्रयास कर सकते हैं उतना कीजिए। 50 में अगर 20 आता है, 15 आता है, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मेहनत करते रहिए। इतना याद रखिएगा, अगर 15 भी आता है तो एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका 40 प्लस नंबर आ जाए। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं यथक प्रयास करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल या बड़ा कोई टीचर सेलिब्रिटी नहीं हूं दोस्त, मैं भी एक छोटा एज ए स्टूडेंट हूं। मेरे को बताना, लोगों को समझाना और पढ़ाना मेरी एक अंदर से अलग सी एनर्जी देती है, जो मुझे अपना एक हॉबीज बनाने पे मजबूर कर दिया। और मुझे लोगों को पढ़ाना समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया। क्योंकि देखिए, यूट्यूब ही एक ऐसा ब्रांड है जो आपको लोगों से मतलब रूबरू कराता है। यूट्यूब एक ऐसा ब्रांड है जो हम सभी को कनेक्ट कर रखा है पढ़ने के लिए। तो मैंने भी यूट्यूब का साधन मतलब सोचा है और जुड़ा हूँ इस चीज़ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और वैसे भी अगर आप लोग धीरे धीरे मेरे से जुड़ते रहिए या जुड़िएगा, तो आपको ज़रूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दिखेगा। ठीक है, मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ दोस्त। ठीक है, आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा मेरे साथ स्थिरता बनाए रखिए। धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे आप भी साथ मेरे बढ़िए। मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते चलिए, आगे आपको चलकर इसका हर चीज़ का फ़ायदा दिखेगा। तो मेरा आज का टॉपिक्स यही था मेरे दोस्त, कि फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद रिटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कीजिए, फिर रिटेन में आइए, उसके बाद मेडिकल में, फिर मेरिट में, फिर ज्वाइनिंग में हम सभी साथ होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर थोड़ी सी भी डाउट अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी हर चीज़ की भरपाई मैं कर सकूँ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और जहाँ तक उम्मीद है सभी को मेरा ले जाने का, मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। 2788 सीट में अगर मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा सभी का रिजल्ट दिला सकूं। जितना सीट है उतना मैं सभी का, जो जितना मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसका नौकरी फिक्स होगा। तो मैं यहीं पे इस चीज़ को रखता हूं। आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ यार उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी तक फिजिकल में पास नहीं हुए हैं, जाने वाले हैं या फिर आगे उनका फिजिकल है। तो जय हिंद फ्रेंड्स।